रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं आज स्वास्थ्य सुविधाओं की। देखा जाए तो आज के समय में बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। सभी अस्वस्थता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है कि इंसान परेशान है। किसे दिखाएं किसे ना दिखाएं, क्या करें क्या ना करें। चारों तरफ उलझाहट ही भरी पड़ी है। रामराज के लिए अत्यंत आवश्यक है कि स्वस्थ वातावरण हो। स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। जो प्रजा है स्वस्थ रह सके और आसानी से स्वस्थ रह सके। इसके कई इलाज हैं। पहला तो सबका जीवन ही अनुशासित हो कि बीमार पड़े ही क्यों। जब हमारी प्रजा है तो हमारा अनुशासन होना ही चाहिए। गैर अनुशासित प्रजा क्यों, प्रजा को अनुशासन में होना ही चाहिए। जो एजुकेशन के द्वारा सुधारा जा सकता है। अगर बचपन से ही बच्चों को अनुशासन में पाला जाए, रखा जाए और अनुशासन में रहना मजबूरी हो, कंपलसरी हो, तो सब अनुशासित रहने ही लग जाएंगे। सबको अनुशासित रहने की आदत ही पड़ जाएगी और जब अनुशासित रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, बीमार ही क्यों होंगे। तो पहला तो एजुकेशन के द्वारा अनुशासित करके बचपन से ही, फिर 4-5 साल पढ़ाई के बीच में ही सैनिकों जैसा अनुशासन दे करके। क्योंकि देखा जाए तो सैनिकों से सीखा जा सकता है कि अनुशासित रहा जा सकता है और जब अनुशासन में रहा जाता है तो इंसान स्वस्थ भी रह सकता है। कुल मिलाकर यही है कि जो मनुष्य है उसकी आदत है कि उसको कोई अनुशासन में रखे। अगर उसको स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो वो अव्यवस्थित हो ही जाता है, अनुशासित हो ही जाता है, जिसका ये परिणाम होता है कोई बीमार रहता है, कोई आलसी रहता है, कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, सब अस्त व्यस्त हुआ रहता है। तो आवश्यक है प्रजा में अनुशासन डालने की, एजुकेशन के द्वारा और सैनिक जैसी परवरिश के द्वारा और नियमों के द्वारा। और अगर कोई अनियमित रहे तो उसको बाय फोर्स नियमित कर देने के द्वारा। दूसरा, एक कॉल सेंटर बना करके, क्योंकि देखा जाए ज़्यादातर बीमारियां तो सब कॉमन ही होती हैं और हमारे देश में कितनी चिकित्सा पद्धति हैं। होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है और बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम अपना इलाज कहाँ कराएं, किससे कराएं, कैसे कराएं। और इलाज कराने जाएं
तो वो जो होगा डॉक्टर जेन्युइन होगा या नहीं, कहीं हमारे को लूटपाट तो नहीं गिरेगा और कहीं और ज़्यादा बीमार तो नहीं कर देगा। ये है, एक कॉल सेंटर होना चाहिए सरकार की तरफ से, जहाँ पे लोग अपनी अस्वस्थता, अपनी बीमारी रिकॉर्ड कराए और वो उनको उसका इलाज बताएं। बतेरी तो बीमारियां जनरल मेडिसिन से ही ठीक हो जाती हैं और जो खास हो जाती हैं उनको विशेष चिकित्साओं के द्वारा सही किया जा सकता है। तीसरे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्चे की बात। देखा जाए तो प्रजा पर एक स्वास्थ्य टैक्स लगा करके सभी का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। जैसे कि जिनके पास मेडिक्लेम है वो पैसे की तरफ से निश्चिंत रहते हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज कराएंगे और ठीक हो जाएंगे। ईएसआई हॉस्पिटल हैं, उनका ईएसआई कटता है और हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधाएं होती हैं, सभी बीमारियों की तरफ से निश्चिंत हैं। इसी तरीके से जैसे सैनिक अस्पताल हैं कि वहाँ सरकार की तरफ से सैनिक अस्पताल बनाए गए हैं, स्वास्थ्य की तरफ से कोई चिंता ही नहीं है। इसी प्रकार सारी प्रजा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनसे एक टैक्स काटा जाए, अपने अस्पतालों को वेल मेंटेन किया जाए, लोग वहाँ जाएं और अपना इलाज कराएं और खर्चे की तरफ से निश्चिंत रहें, वहाँ पर उनको इलाज मिल जाए और बड़ा खर्चा हो तो इंश्योरेंस कंपनीज ये संभाल ही लेंगी। और तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्रों का, अस्पतालों का कॉमर्शियलाइजेशन रोका जाए, क्योंकि ये तो जनहित का मार्ग है। जब किसी को डॉक्टर बनाया जाता है तो बड़ा खुश हुआ जाता है कि ये लोगों की सेवा करेगा, तो ये तो सेवा का मार्ग है, इस पर व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट हो मगर उचित प्रॉफिट हो, जरूरत से ज़्यादा क्यों। आदमी जाए तो जितना बीमार है उतना तो ठीक है, मगर अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उसे ज़्यादा बीमार बना देना क्यों। एक टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो 10 टेस्ट करा देने क्यों। तो इसका व्यवसायीकरण रोका जाना चाहिए, जो कि लोग अपनी कंप्लेंट करें और जो कॉल सेंटर है वो उसको रिजॉल्व करे। व्यवस्थाएं सब हैं मगर उन्हें इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है अपनी प्रजा को सुखी करने की, नीयत रखने की, कि हमारी प्रजा का कोई भी आदमी अस्वस्थ ना हो। व्यवस्थाएं बनाना चाहने से व्यवस्थाएं बन जाने लग जाया करती हैं, और जब व्यवस्थाएं बनाने लग जाते हैं तो उसकी कमियां भी सामने आ जाने लग ही जाया करती हैं। साल 2-4 साल के प्रयासों से ये सब सही हो जाया ही करता है। तो ज़रूरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र को संभालने की, कि हमारी जो जनता है, पहली बात तो बीमार ही ना हो, बीमार ही हो भी जाए तो उसे आसानी से इलाज मिल जाए, और उसको कोई ज़्यादा बड़े इलाज की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी सरकार
इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, अपने अस्पतालों के द्वारा उसे स्वयं संभाले, क्योंकि जो सैनिक हैं वो ही सरकार की प्रजा नहीं है। जो ईएसआई कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो ही सरकार की प्रजा नहीं है। प्रजा तो सारी ही सरकार की है। सरकार को आगे आना चाहिए और अपनी ऐसी नियत दिखानी चाहिए ताकि हमारे राम जी का मान बढ़ सके, हमारे रामराज का मान बढ़ सके और ये जो भारत है इसका नाम रोशन हो सके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये रामराज बनाने की मुहिम पे लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी भावनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, सद्मार्ग की राहें हैं, वो आगे आगे खुलें और लोगों का जीवन सुखी हो सके। जय श्री राम।